हेलो भाईसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में मार्च के मंथ में। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूंगी कि वो पर्सन जो इस वक्त आपके दिमाग में है ये वीडियो देखते वक्त उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, और वो फीलिंग्स क्यों हैं, वो फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग है, और ये पर्सन इन फीलिंग्स को जाहिर क्यों नहीं कर रहा, क्या चीज़ उन्हें रोक रही है, या वो क्यों हेजिटेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए। Pisces, messages for Pisces. Five of Chalices, Harvest, the Oak King, Ten of Pentacles, and the Haunt God. Okay. तो हमारे पास है द ओक किंग। द ओक किंग के साथ लगता है ये पर्सन कुछ कंफ्यूज सा है। ओके, ये उन लोगों में से है जो बार बार एक पॉइंट से चलते हैं, कुछ सोच के चलते हैं कि अब वो ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, कुछ प्लान बनाते हैं एंड देन ये उनसे हो नहीं पाता और वो फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। और ये प्रोसेस चलता ही जा रहा है कब से, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। अगर आप इस ओक किंग को देखें तो वो ग्राउंड पे इन्फिनिटी का सिंबल बना रहा है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये पर्सन हमेशा से रहा है। कभी भी वो डिसाइसिव नहीं हो पाए, कभी भी एक स्ट्रांग फैसला नहीं ले पाए, और ये पर्सन इस वक्त भी ये फील कर रहा है जैसे कि उन्होंने जो कुछ भी किया Pisces वो ठीक नहीं किया। वो अपने फैसलों को लेके कभी भी श्योर नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश है, या जो भी उन्होंने आपसे कहा इन केस वो नेगेटिव था या अपसेटिंग था, तो उस बात को लेके इस पर्सन को रिग्रेट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फाइव ऑफ चैलिसेस के साथ मैं देख रही हूँ Pisces कि ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है। वो हर एक चीज जो उन्होंने कही, जिस तरीके का बिहेवियर उन्होंने शो किया आपको, या जिस तरीके से आपको ट्रीट किया। ऑल्सो हार्वेस्ट के कार्ड के साथ Pisces, ये पर्सन अब ये सोच रहा है कि क्या होता अगर उन्होंने वो नहीं किया होता जो उन्होंने किया, क्या होता अगर आप दोनों साथ होते, क्या होता अगर चीजें स्मूथली आगे बढ़ती। ये पर्सन सोच रहा है कि अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता था। आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बन सकते थे और लाइफ में बहुत सारी चीजें परफेक्ट होती। ये उन लोगों में से है जो पहले कुछ कर देता है उसके बाद सोचता है, और यही इस पर्सन की सबसे बड़ी परेशानी है। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन एक बार ऐसा करे और फिर उस बात को समझ रहा है। ये पर्सन बहुत इमेच्योर है और बार बार सेम मिस्टेक रिपीट करता है, बहुत इनडिसाइसिव है, इन्हें फैसला लेने में मुश्किल होती है, और ये पर्सन तब तक किसी चीज का वर्थ नहीं समझ पाता जब तक कि ये उस चीज को खो ना दे। और यही इनके साथ हुआ है Pisces। ये पर्सन ये सोच रहा है कि उन्होंने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ये ऐसा ही है कुछ जैसे उन्होंने कहा कुछ और उन्हें इंस्टेंटली रिग्रेट होने लगा। उन्हें पता चल गया कि उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस की है, और अब आप दोनों के बीच सब कुछ बदल जाएगा। ऑल्सो ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में इमेजिन कर रहा है। ये पर्सन सोच रहा है कि अगर वो आपके साथ रहते तो लाइफ बहुत ही सॉर्टेड आउट रहती। Pisces, ये वो पर्सन है जो जब मौका था तो कुछ नहीं कर पाया, और जब चीजें बिगड़ती जा रही है, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो इस पर्सन को सब कुछ समझ में आ रहा है। ये पर्सन देख रहा है एक फैमिली का विजन, ये पर्सन सोच रहा है फ्यूचर के बारे में। एंड Pisces, इस पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे कि वो अपने आप को नहीं जानते अच्छे तरीके से। ओके, इस पर्सन को खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, या यूं कहो कि ये पर्सन अपने डेप्थ में कभी झांक के देख ही नहीं पाया, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो एक्चुअली में चाहते क्या है। और अब द हाउंट गॉड के साथ ये पर्सन अपने आप के साथ जब टच में है, जब अकेला है, जब उन्हें अपनी सोल से कनेक्टेड महसूस हो रहा है, तब उन्हें ये रियलाइज हो रहा है जैसे कि उन्होंने एक मिस्टेक की है और उस मिस्टेक को वो सही नहीं कर सकते या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
ये पर्सन उन लोगों में से है जो पहले कुछ विश करता है और फिर जब उन्हें वो चीज मिल जाती है तो फिर उन्हें उसमें प्रॉब्लम नजर आने लगती है। ये पर्सन फिर किसी और चीज पे फोकस हो जाता है एंड फिर अपनी पहली ब्लेसिंग को खो देता है। फिर उन्हें कुछ और चाहिए होता है, फिर कुछ और। एंड ये वो पर्सन है जो किसी भी सिचुएशन में सेटिस्फाइड नहीं रहता और काफी कंफ्यूज है और आपको भी कंफ्यूज कर सकता है। ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो खुद को बदल नहीं सकते, उनका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है एंड जैसे कि वो मजबूर हो कुछ करने के लिए। और ये पर्सन अक्सर अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहता है और टेम्पोररी इमोशंस के अकॉर्डिंग फैसले लेता है और बाद में फिर ये पर्सन उन चीजों को लेकर पछताता है। यही प्रोसेस इनका लाइफ लॉन्ग आज तक चलता आया है, बात चाहे रिलेशनशिप की हो या किसी भी चीज की। ये पर्सन बहुत इनडिसाइसिव है, ओके, एंड आपके लिए सूटेबल भी नहीं लग रहा पाइसेस। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए पाइसेस। Ace of Wands, Two of Wands, The Wild Hunt, Three of Wands. ओके, सो हमारे पास है Pisces, The Wild Hunt. Wild Hunt के साथ आपको एक बार फिर लगेगा कि ये पर्सन बिल्कुल अचानक से बदल गया है। ये पर्सन बहुत ही वियर्ड एक्ट कर रहा है। टू ऑफ एडम्स के साथ आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी क्लियरली सोच नहीं पाता और अपने लिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता ही है, अपने से कनेक्टेड लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। काफी इमेच्योर और इनडिसाइसिव पर्सन है एंड इस पर्सन को पता है कि उनके पास ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। उनके पास एक ऐसा पर्सन है जो शायद दूसरों को ढूंढ के भी नहीं मिलता, ऐसा लवर, ऐसा पर्सन जो इतनी केयर करे, इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो। या फिर अगर आप सिर्फ एक फ्रेंड्स हैं तो भी इस पर्सन को पता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, आगे चीजें कैसे अनफोल्ड हो सकती है, आप दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप उनके लिए जरूरी है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। उन्हें लगता है कि वो जैसे चाहे बिहेव कर सकते हैं, जब चाहे साइलेंट हो जाए, जब चाहे अपनी मन की बात कहे। एंड पाइसेस, आप हर चीज को बर्दाश्त करेंगे, आप हर चीज को मैच्योरली हैंडल करेंगे, आप हर बार उन्हें एक मौका देंगे। सो यही बात इस पर्सन को बार बार इस तरह की मिस्टेक रिपीट करने की स्पेस दे रही है। दूसरी तरफ हमारे पास है थ्री ऑफ एथम्स। तो थ्री ऑफ एथम्स के साथ पाइसेस, इस पर्सन को लगता है जैसे कि ये रिलेशनशिप इन दी एंड वर्क नहीं करेगा। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर इसी तरीके से चैलेंजेस आते रहे या इसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती रही और अगर वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुद को सुधार नहीं पाए, खुद पे वर्क नहीं कर पाए, तो फिर इस रिलेशनशिप को कोई नहीं बचा सकता और ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरी तरफ पाइसेस, ये पर्सन आपको ये क्वीन ऑफ एथम्स की तरह देख रहा है। ये पर्सन आपको काफी स्टबर्न समझता है, काफी जिद्दी समझता है। उन्हें लगता है कि आप किसी चीज पे अगर अड़ जाते हैं तो फिर वहां से आपका माइंड चेंज करना या आपके सोचने का तरीका बदलना मुश्किल है। तो वैसे ये पर्सन बार बार आपको ये रीजन दे रहा है कि आप स्ट्रिक्टली खुद को उनसे दूर करें, बट फिर भी जब आप दूर हो जाते हैं तो ये पर्सन आप ही को जज करने लगता है कि आप ये क्वीन ऑफ एथम्स है, आप स्टबर्न हैं, आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं। बट एक बात जो उन्हें पता है कि क्वीन ऑफ एथम्स बहुत लविंग और लॉयल हो सकती है, इसके कारण ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा पा रहा। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। राधा, सोल फ्लेम,
rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपना एक खोया हुआ हिस्सा मिल रहा है और आपको पहले खुद को हील करना चाहिए, अपने आप को कंप्लीट बनाना चाहिए, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप को समझ पाएंगे और हील कर पाएंगे. ओके, खुद को भी और उन सबको जिनको आपकी हीलिंग की जरूरत है. तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहा है मार्च में. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.